बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 सितंबर 2020 वीक का आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने जो है वो कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर जो है वो आज ज़्यादा रेड में गए हैं। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली पे आउट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स हैं, उस पर एक नज़र देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो स्टेटस है वो चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट जो है वो आज नेगेटिव में क्लोज हुई है 345 पॉइंट्स की कमी के साथ 41,828 के लेवल पे क्लोज हुई है 0.82%। सुबह ओपनिंग ही जो है वो नेगेटिव में दी थी 42,115 की। इंटरनेशनल मार्केट्स का प्रेशर था सेलिंग का, और कोरोना की जो सेकेंड वेव की जो न्यूज़ चली थी तो इस पर काफ़ी मार्केट जो है वो प्रेशर लिया है आज। और जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट को अनचेंज किया गया है तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं लिया मार्केट ने आज, और थ्रू आउट जो है वो सेलिंग देखी गई है। 41,672 का लो लगा है आज। 501 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में आज अपना करेक्शन दी है इंट्राडे में 1.1%। एंड पे जो है वो 150 पॉइंट जो है वो रिकवर होके 345 पे खाली जो है वो क्लोजिंग दी है 41,800 के लेवल पे। वॉल्यूम्स जो है वो 249 मिलियन शेयर्स के लगे हैं, 5 डे की एवरेज से कम है। 287 मिलियन शेयर जो है वो 5 डे की एवरेज है। कल की निस्बत थोड़े से वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं, 231 मिलियन जो है वो कल काम हुआ था और आज जो है 249 मिलियन शेयर। स्क्रिप्ट्स की सूरत हाल भी 72 स्क्रिप्ट्स आज डाउन थे कि एस इंडेक्स के, 27 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे और 1 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गया है। कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड्स पे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज हैं, सीमेंट्स हैं और साथ में फूड सेक्टर है। नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक्स ने 99 पॉइंट्स निकाले हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तरफ से 76, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने 63, फर्टिलाइजर सेक्टर 52, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर 30 पॉइंट्स, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 19, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 16 और केमिकल सेक्टर ने 10 पॉइंट्स निकाले। कंपनीज की अगर बात करें तो दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है इंडेक्स में 31 पॉइंट्स के साथ। मरी ब्रेवरे कंपनी जो है वो 9.75, चिराट सीमेंट 6.25, मैपल लीफ 6, जबकि डीजी खान सीमेंट ने 5 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 42 पॉइंट्स ट्रैक किए, पीपीएल ने 29, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 28, एचबीएल 27, यूबीएल 21, एफएफसी 17, ओजीडीसीएल 17 और माड़ी पेट्रोलियम और मीज़ान बैंक ने 16-16 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से आज निकाले हैं। तो जो हैवी वेट्स थे वो आज जो है वो डाउन गए हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स पे भी बड़ा प्रेशर देखने को आया है। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे वुलन सेक्टर था 5.67%, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज 2.64% डाउन अप थी, मुदारबास 1.57%, शुगर सेक्टर भी 1.53% अपसाइड पे था, रियल एस्टेट 1.10 और टेक्सटाइल स्पिनिंग जो है 0.84% अपसाइड पे थी। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो जो डाउन साइड में गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो डाउन गया है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर गया है 2.52%, टेक्सटाइल वीविंग 2.47% डाउन थी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.97%, विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.81, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी 1.58% डाउन थे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 1.47, पेपर सेक्टर 1.46, केमिकल जो है 1.34% और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर भी 1.32% आज डाउन साइड पे गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स 226 पॉइंट्स डाउन था 0.76% कमी के साथ 29,735 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 441 मिलियन का वॉल्यूम लगे। KSE 30 इंडेक्स भी 194 पॉइंट्स डाउन था 1.08% कमी के साथ 17,696 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 131 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का 30 इंडेक्स भी 672 पॉइंट्स डाउन 1% कमी के साथ 67,186 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 138 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो आल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 206 पॉइंट्स की कमी आई है 0.98% कमी के साथ 20,837 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 215 मिलियन वॉल्यूम के साथ। यूबीएल का ETF 140 पॉइंट्स डाउन था 11,813 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है 6.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ।
NIT का जो ETF है उसमें भी 109 पॉइंट्स की कमी आई है, 1.19% कमी के साथ 9030 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 10 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो आज के जो मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वॉल्यूम के लिहाज से वो चेक करते हैं। तो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे हैस्कोल पेट्रोलियम है 31 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 3.01% डाउन गया ये। आयशा स्टील में 31 मिलियंस का काम हुआ है और 6% ये आज अपसाइड पे था। यूनिटी फूड में 29.80 मिलियंस का वॉल्यूम हुआ है 2.18% डाउन था। पाकिस्तान रिफाइनरीज 28 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 1.64% डाउन था। के इलेक्ट्रिक में भी 28 मिलियंस का आज काम हुआ है 2.82% ये डाउन साइड पे गया। PIBTL में 24 मिलियंस का वॉल्यूम है 0.22% अपसाइड पे गया। सिल्क बैंक 20 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 7.41% डाउन था। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 18 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 0.85% डाउन था। TRG पाकिस्तान 15 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 0.64% अपसाइड पे था। जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन जो है 11 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 7.47% ये अपसाइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स है उसमें टॉप पे जो है वो फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा है 22% अपसाइड पे गया है। फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा में भी 18.87% की अपसाइड आई है मूव। मुदारबा अलमाली में 14.29% अपसाइड पे गया है। यूनिकैप मुदारबा 9% अपसाइड। जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन 7.47, KSB पंप 7.06, ट्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड 6.60, आयशा स्टील 6.07, फिरोजसन लेबोरेटरीज 5.76 और थट्टा सीमेंट जो है वो 5.61% अपसाइड पे गया है। वॉल्यूम्स जो है वो आयशा स्टील में सबसे ज्यादा लगे हैं गेनर्स में से तकरीबन 31 मिलियंस के। जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन 11 मिलियंस वॉल्यूम के साथ दूसरे नंबर पे रहा है। आज के जो लूजर्स है टॉप 10 उसमें टॉप पे जो है वो मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रही है 14.18% डिक्लाइन के साथ। PICIC इंश्योरेंस 8.33% डाउन थी। गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज 7.73%, सिल्क बैंक 7.41, बिलाल फैब्रिक्स 6.75, सिंध मुदारबा 6.64, दीवान फारूक मोटर्स 5.18, 786 जो है वो 5.51% डाउन था। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन 5.29 और DS इंडस्ट्रीज भी 4.78% डाउन साइड पे गई हैं। वॉल्यूम्स जो है वो सिल्क बैंक में सबसे ज्यादा लगे हैं तकरीबन 20 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज रही हैं 1.13 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज की जो कल की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं। फर्स्ट हबीब मुदारबा का एनुअली रिजल्ट है कल जो है वो सुबह 11 बजे। ट्रस्ट मुदारबा भी अपना रिजल्ट जो है वो एनुअली कल 11:30 बजे अनाउंस करेगा। हबीब मेट्रो मुदारबा का एनुअल रिजल्ट है 12:30 बजे कल। रूपाली पॉलिएस्टर लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है 23 को कल जो है वो 12:30 बजे। कोहिनूर मिल्स लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है 2 बजे जो है वो कल। बाइको पेट्रोलियम भी अपना एनुअली रिजल्ट जो है वो कल 3 बजे अनाउंस करेगा। आयशा स्टील लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है कल दोपहर 3:30 बजे। निशात चुनिया पावर का एनुअल रिजल्ट 24 सितंबर को 11:30 बजे होगा। फिरोजसंस लेबोरेटरीज लिमिटेड का भी एनुअली रिजल्ट 24 सितंबर को 12:30 बजे। साजगार इंजीनियरिंग भी अपना एनुअली रिजल्ट जो है वो 24 सितंबर को 1:15 बजे अनाउंस करेगा। पे आउट के लिहाज से जो है वो लेटेस्ट जो पे आउट्स अवेलेबल है वो सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स मिल्स का लिमिटेड का है ₹1.5 पर शेयर और 20% के बोनस। 1 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। GOC पाकिस्तान लिमिटेड का ₹1 पर शेयर का डिविडेंड है। 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है एक्स होने की, शरिया कंप्लाइंट ये है। इंटरलूप लिमिटेड का भी ₹1 पर शेयर का डिविडेंड है। 6 अक्टूबर को इसने एक्स हो जाना है, शरिया कंप्लाइंट ये है। गुड लक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 33% का डिविडेंड है ₹3.30। 7 अक्टूबर को ये एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट ये है। हिनो पार्क मोटर्स ने भी राइट्स दिए हैं 100%। इसके जो है वो 7 अक्टूबर को इसने भी एक्स हो जाना है, तो 6 तक आपके पास टाइम है इसको अवेल करने का, शरिया कंप्लाइंट ही नहीं है। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का डिविडेंड है ₹1.25। 8 अक्टूबर जो है इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट ये भी नहीं है। MCV आरिफ हबीब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का ₹2.25 का डिविडेंड अवेलेबल है। 8 अक्टूबर इसकी भी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। तो रिजल्ट जो है वो आज जो अनाउंस हुए हैं उसमें सबसे पहला जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो मेक्टर फूड्स का था। इसका फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इसने ₹1.33 की अर्निंग आई है। फोर्थ क्वार्टर 2019 में इनकी अर्निंग ₹2.60 की थी। तो इस तरह टोटल फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग बनी है वो इस साल वो 38 पैसे की बनी है। पिछले साल जो है इनकी ₹2.72 की अर्निंग थी।
तो पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। समीन टेक्सटाइल मिल्स का जो है वो लॉस आया है लास्ट क्वार्टर में 8 पैसे का। पिछले साल इनका 47 पैसे की अर्निंग थी फोर्थ क्वार्टर में। तो टोटल इस तरह 2020 का जो इनका लॉस है वो 7 पैसे का है। पिछले साल इनकी अर्निंग थी 3 रुपये 41 पैसे से। पे आउट जो है वो इन्होंने भी नहीं अनाउंस किया कोई। नेक्स्ट जो था वो बनु वुलन्स का था। बनु वुलन मिल्स का फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 8 रुपये 22 पैसे का लॉस आया इनका। पिछले साल सेम क्वार्टर में 88 पैसे की अर्निंग 88 पैसे का लॉस था। पिछले तो इस साल इनकी टोटल जो लॉस हुआ है वो 11 रुपये 43 पैसे का हुआ है। पिछले साल इनका लॉस सिर्फ 1 रुपया 80 पैसे का था। तो लॉस इनका काफ़ी इंक्रीज हो गया। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। PSX का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 1 पैसे की अर्निंग शो की है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 4 पैसे की अर्निंग थी। टोटल फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग बनी है वो 24 पैसे की बनी है। पिछले साल 11 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। शील्ड कॉर्पोरेशन का फुल ईयर का रिजल्ट था आज। अपने फोर्थ क्वार्टर में 2 रुपये 89 पैसे की इनकी लॉस आया है। पिछले साल 2 रुपये 77 पैसे का अर्निंग थी। तो इस तरह टोटल इनकी जो इस साल का लॉस है वो 4 रुपये 73 पैसे का है। पिछले साल इनकी अर्निंग थी 6 रुपये 24 पैसे। तो अर्निंग से ये लॉस में इस साल गई है कंपनी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स लिमिटेड का भी फोर्थ फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 46 पैसे का लॉस डिक्लेयर किया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 30 पैसे की अर्निंग थी। तो टोटल इनका जो फुल ईयर की लॉस है वो 42 पैसे पर शेयर है। 2019 में इनकी 19 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। बाइफो इंडस्ट्रीज का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपये 14 पैसे का लॉस दिखाया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 3 रुपये 37 पैसे का लॉस था। तो फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग है वो 7 रुपये 6 पैसे की आई है। पिछले साल के मुकाबले में कम है। पिछले साल 10 रुपये 33 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट इन्होंने साथ में अनाउंस किया है 1 रुपया डिविडेंड और 10% जो है वो बोनस अनाउंस किए गए हैं। तो इंडेक्स में जो है वो आज भी बुल एक पिरिश कैंडल बनी है और अपनी जो सपोर्ट है 41,800 उसके ऊपर ही इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी इंडेक्स के पास वो 41,800, 41,500 और फिर 41,300 के लेवल जो है वो खुल गए। रेजिस्टेंस साइड पे जो है वो 42,000 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है, फिर 42,200 और फिर 42,500 जो है वो आप साइड पे रेजिस्टेंस है। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो आज भी EMA 20 से इंडेक्स ने सपोर्ट ली है। EMA 10 जो है वो 42,155 पे है। EMA 50 40,150 के लेवल पे है। EMA 20 जो है वो 41,800 पे है। तो आज इसी पे इंडेक्स ने जो है वो सपोर्ट ली है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। EMA 100 जो है वो 38,500 पे और EMA 200 जो है वो 37,900 पे जो है वो ट्रेड हो रही है। तो 41,800 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो फिर 40,000 पे EMA 50 जो है 40,100 के लेवल पे जो है वो EMA 50 का जो है वो एक लेवल है जिसपे वहाँ पे इंडेक्स के पास सपोर्ट मिल सकती है। अगर इंडेक्स की RSI देखें तो RSI भी जो है वो काफ़ी कूल हो गई है, 57 पे जो है वो आ चुकी है।